के अंदर हमारी जो स्पेस है वो 13 mm अंदर डाल लेना। क्या करना है, सामने की निशान लगा लेना, ठीक है। अभी हम ऊपर की साइड की रीडिंग ऊपर रख लेते हैं। इन पे मैंने नंबर लिख दिया है। में आप लगाएंगे दराज, तो अब मैं आपको इनके भी स्क्रू चेक करवा देता हूँ, आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह एल्युमिनियम किचन बॉक्स के अंदर दराज बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज़ लेने का जो तरीकाकार है मैं आपको वो बताऊंगा। हमने साइज़ लेना है अपनी विड्थ का, तो वो हमने साइज़ किस तरह लेना है, हमने देखना है हमारा अंदर साइज़ क्या आ रहा है। ये मेरा साइज़ आ रहा है 42.5 मिली। तो इसमें से मैंने कितना माइनस करना है, 2.5 सेंटी मैंने क्यों माइनस करना है, ये मेरी रीडिंग या दराज रीडिंग, ठीक है। ये 2 पीस का सेट होता है, एक पीस लगेगा राइट में, एक पीस लगेगा लेफ्ट में। तो हमने देखना है इसका साइज़ कितना है। इसका साइज़ आ रहा है 2 सेंटी 3 मिली, ठीक है। लेकिन हमने माइनस करना है 2 सेंटी 5 मिली। अगर हम पूरा साइज़ माइनस करेंगे तो फिर हमारा दराज टाइट हो जाएगा या फंसेगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 से 3 मिली अपना साइज़ लूज़ रखना है। तो हमने जो फिर हमारा अंदर साइज़ आएगा उसमें से हमने 2 सेंटी 5 मिली माइनस करना है, हमारा विड्थ का साइज़ निकल आएगा। अभी हमारा अंदर का साइज़ आ गया। अंदर का साइज़ कैसे लेना है, इसका इतना इशू नहीं होता अंदर के साइज़ का, क्योंकि ये इधर जो स्टैंडर्ड साइज़ चलता है वो 40 चलता है या 45 चलता है, मैक्सिमम 50, ठीक है। तो मेरा ये अंदर का साइज़ है 52.5 मिली। तो मैंने अपना अंदर का जो डीप रखी हुई है दराज की वो मैंने रखी है 45, ठीक है। इसमें माइनस वाला कोई चक्कर नहीं है। आप 40 का भी लगा सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक, 45 का भी लगा सकते हैं। तो मैंने 45 की अंदर की डीप रखी है और इधर से मैंने 2.5 सेंटी माइनस करके अपनी दराज की रीडिंग, इधर का साइज़ मैंने अपना काटा हुआ है 40 सेंटी, ठीक है। अभी हम अपना दराज जुड़ाई कर लेते हैं। दराज जो मैं बना रहा हूँ उसकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये जो इसकी जरी वाली साइड है, इस साइड में हमारी HPL आएगी और ये साइड इसकी ऊपर की साइड है, ये राउंड साइड होती है टेपर टाइप, ठीक है। ये इसकी ऊपर की साइड और जरी वाली साइड HPL वाली साइड नीचे की साइड है इसकी, ठीक है। और इसको जो मैंने एंगल लगाया वो 4x4 का मैंने एंगल लगाया, और एंगल लगाया मैंने इसको अंदर की तरफ, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं फुल टच करके मैंने एंगल लगाया हुआ है। अगर तो आप इधर गैप देंगे तो आपकी डिग्री सही से बैठेगी नहीं। तो इसी तरह अभी हम अपना इस साइड पे भी एंगल लगा लेते हैं। ये एंगल लग गया हमारा, ठीक है। जिस तरह मैंने ये एंगल लगाया उसी तरह हमारा ये एंगल लगा हुआ था, ठीक है। और जिस तरह ये पीस हमारा अभी रेडी हुआ है, इस तरह मैंने ये वाला पीस रेडी करके तो इसको मैंने जुड़ाई किया हुआ है, ठीक है। अभी हमने ये पीस भी अपना जुड़ाई कर लेना है, लेकिन हमने इसको अभी रिवेट नहीं लगानी, क्योंकि हमने इसके अंदर डालनी है HPL। तो HPL का साइज़ लेने के लिए पहले हमको इसको जुड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको रिवेट नहीं लगाते, हम इसको लगाते हैं स्क्रू, ताकि साइज़ लेने के बाद हम इसको आसानी से खोल सकें। तो एक हम स्क्रू लगा लेते हैं, इधर भी और दूसरी साइड पे भी, क्योंकि अगर तो मैं इसको जुड़ाई कर दूंगा तो फिर बाद में हम HPL शीट अंदर नहीं डाल सकते। तो इसलिए इसको हम अपना फाइनल जुड़ाई नहीं करते। इसका भी हमने साइज़ कैसे लेना है, जो हमारा अंदर साइज़ आ रहा है ना, इसमें हमने 1 सेंटी प्लस करना है, ठीक है। क्योंकि 6 मिली हमारा चढ़ा HPL का लेफ़्ट साइड में है और 6 मिली चढ़ा HPL का हमारा राइट साइड में है। तो 2 मिली हम लूज़ रखेंगे HPL। तो जो हमारा अंदर साइज़ आ रहा है उसमें हमने 1 सेंटी विड्थ में भी प्लस कर लेना है, और इसी तरह 1 सेंटी हमने अपना डीप में भी प्लस कर लेना है। तो इसी साइज़ के मुताबिक मैंने अपनी HPL काटी हुई है। अभी वो हम अपनी अंदर डाल लेते हैं HPL। इसको दोबारा से स्क्रू को खोल लेते हैं।
अभी हम HPL अंदर डाल लेते हैं। अभी हम अपनी रिवर्स लगा लेते हैं। माशाल्लाह हमारा दराज जुड़ाई हो गया। अभी हम अंदर की साइड में सिलिकॉन लगा लेते हैं ताकि हमारी जो HPL की प्ले है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह हमारी सिलिकॉन लग गई है और हमारा दराज अभी रेडी है। जिस तरह मैंने ये दराज रेडी किया है इसी तरह मैंने 2 दराज बाकी भी रेडी किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एक बॉक्स में 3 दराज लगने हैं। तो अभी हम इसको अपनी रीलिंग लगाते हैं। रीलिंग लगाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है इंसान विड्थ में जो है रीलिंग लगा देता है, ठीक है। अभी मेरी विड्थ ये है और डीप जो है मेरी साइड वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है। तो अभी हम अपनी रीलिंग की पैकिंग खोल लेते हैं। ये रीलिंग को हमने इस तरह खोल लिया और इधर ये देखें ये ब्लैक कलर का लॉक होता है। ये लॉक को हम इस तरह प्रेस करेंगे तो ये हमारा पीस दोनों अलग हो जाएंगे। ये जो बड़ा पीस होता है ये बड़ा पीस लगता है बॉक्स को, ठीक है, और ये जो छोटा पीस है ये दराज को लगता है। तो ये बड़ा पीस हम साइड पे भी रख देते हैं। ये दूसरा पीस भी इसी तरह हम खोलेंगे और इसका जो ब्लैक कलर का लॉक है इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे दोनों पीस अलग हो जाएंगे। अभी रीलिंग लगाने से पहले आप ये देखें, ये जो राउंड साइड है ये टेपर साइड ये हमारी ऊपर की साइड है, ठीक है। ये जो हमारी HPL वाली साइड है ये हमारी यानी नीचे की साइड है। तो हमने जब भी रीलिंग लगानी है ये रीलिंग देखें, ये जो लॉक वाली साइड है ये लॉक वाली साइड जाती है इसकी बैक साइड में इधर, ठीक है, और ये जो बेंडिंग वाली साइड है ये साइड रहती है फ्रंट साइड में। ये आप देखें इधर से ये पीस ऐसे बेंड है, ये बेंडिंग वाली साइड सामनी साइड में आएगी, ये लॉक वाली साइड पिछली साइड में जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको लगा लेते हैं। ये पीस जब भी हमने रखना है ये पीस हमारा ना ये बाहर से बराबर हो ना इससे बाहर आए। ये हमारा पीस एल्युमिनियम से 2 मिली अंदर रहना चाहिए। ये आईडिया में आप 2 मिली इसको अंदर कर लें, नीचे से भी इस तरह बराबर कर लें और पिछली साइड भी इसकी आप इसे बराबर रखें। इसके बाद या तो आप डायरेक्ट सुराख कर लें या मार्कर से मार्किंग कर लें। अभी मैंने ये 2 मिली इधर से अंदर रखा है और ये साइड बराबर करके ये निशान लगा लिया और इस साइड में भी इस तरह निशान लगा लिया। इसी तरह भी हमने दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेने अपने। सामने की साइड में हमने 2 मिली अंदर रखना है, इधर से भी बराबर और ये साइड भी हमने बराबर रखनी है और अपना निशान लगा लेना है। अभी हम सुराख कर लेते हैं अपने। ये माशाल्लाह हमारी दोनों रीलिंग लग गई हैं। अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप है, इसके सामने जो हमारा फ्रेम लगना है, फ्रेम कह लें या आप शटर कह लें, उसका साइज़ हमने किस तरह लेना है। इसके साइज़ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बॉक्स के अंदर जो हमने रीलिंग लगानी है वो किस तरह लगानी है। तो अभी मैं आपको अपना जो इसके सामने फ्रेम लगने हैं उसका साइज़ लेने का तरीकाकार बताता हूँ। ये हमारा बॉक्स है जिसको हमने दराज लगाने हैं, ठीक है। ये साथ सेम टू सेम इसी के साइज़ का ये दराज का बॉक्स है जो तैयार करके मैंने रखा हुआ है। ये मैंने साथ इसलिए रखा है कि मुझे बताने में और आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अभी हमने 3 दराज इसमें लगाने हैं, ठीक है। 3 दराज अगर हमने इसमें लगाने हैं तो ये जो सामने के पीस हैं यानी फ्रेम ये भी 3 इसमें लगेंगे, ठीक है। अभी इसकी हाइट का हमने साइज़ किस तरह लेना है, कितना माइनस होना है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा बॉक्स का टोटल साइज़ है यानी जो हमारा बॉक्स का बाहर साइज़ है उस साइज़ में आपने 2 सेंटी 8 मिली माइनस करना है। 2 सेंटी 8 मिली आपने क्यों माइनस करना है, 1 सेंटी हमने गैप देना ऊपर जैसे ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है। 4 मिली गैप हमारा ये आना है, ठीक है। 4 मिली गैप हमारा इधर नीचे आएगा। 1 सेंटी 8 मिली
और 1 सेंटी गैप हमारा नीचे की तरफ आएगा, यानी टोटल हमारा गैप हो गया 2 सेंटी 8 मिली। अभी देखें मेरा ये बॉक्स की हाइट है, टोटल हाइट 77.5 मिली। इस पर मैंने माइनस किया 2 सेंटी 8 मिली। 3 पीस मेरे आने हैं तो मैंने तकसीम 3 करना है। ये मेरा साइज़ आ गया 24.9 मिली, ठीक है, हाइट का साइज़। तो मैं इधर अपना हाइट का साइज़ लिख लेता हूँ, 24.9 मिली, 24.9 मिली। ये मेरा हाइट का साइज़ हो गया। और जो मेरा विड्थ का साइज़ है वो सीधा सीधा जो साइज़ मेरा बाहर आ रहा है इसमें मैंने 2 सेंटी माइनस करना है। जैसे कि आप देखें 1 सेंटी मेरा राइट में गैप है और 1 सेंटी मेरा लेफ़्ट में गैप है, ठीक है। तो मेरा ये साइज़ है 47.5 मिली। तो ये मैं 2 सेंटी माइनस करूँगा तो ये मेरा साइज़ हो जाएगा 45.5 मिली। तो ये हमारा अभी इन 3 फ्रेमों का साइज़ निकल आया। हाइट निकली 24.9 मिली और विड्थ निकली 45.5 मिली। तो इसी के मुताबिक मैंने अपने फ्रेम काटे हुए हैं। तो अभी हम अपने फ्रेमों को जुड़ाई कर लेते हैं। ये हमारा डबल क्लासिक शटर है, ठीक है। इसमें डबल शीट आती है, एक बाहर की साइड में आती है कलर शीट इस जड़ी में, ठीक है। और ये अंदर वाली जो जड़ी है इसमें सादी शीट आती है, ठीक है। और सेंटर में इसके लगता है थर्मल कोल। इसको मैंने ब्रश भी डाल लिया। ये ब्रश मैंने डाला 5 mm का। ये इसलिए लगाते हैं कि जब भी फ्रेम शटर बंद हो तो आवाज़ नहीं करे, साउंड नहीं करे। और इसको मैंने एंगल भी लगा लिए, ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर। जिस तरह मैंने इसको एंगल लगाया इसी तरह मैंने इस पीस को भी एंगल लगा के और इसकी हाइटों को साथ जुड़ाई कर लिया, ठीक है। अभी हम इसको भी अंदर डाल के तो अपना शीट का साइज़ निकाल लेते हैं। इसका जो शीट का साइज़ है अंदर का वो हमने ऐसे अंदर साइज़ लेना है। जो हमारा साइज़ आना है इसमें हमने 6 मिली प्लस कर लेना, ठीक है। और इधर भी जो हमारा अंदर साइज़ आना हमने इसमें 6 मिली प्लस कर लेना है, क्योंकि 4 मिली इसका चढ़ा होता है साइडों पे और 2 मिली हमने इसको लूज़ रखा है, इसलिए 6 मिली मैंने प्लस किया। और इसके बाद जो बाहर की शीट है इसका भी साइज़ हमने अंदर लेना है। जो साइज़ हमारा आना है इसमें भी सेम टू सेम हमने 6 मिली प्लस करना है, विड्थ में भी और 6 मिली हाइट में भी। अभी अंदर का जो थर्मल कोल का साइज़ है वो साइज़ मैंने एक सेंटी लूज़ रखा है, यानी जो अंदर साइज़ आए उसमें 1 सेंटी आपने विड्थ में लूज़ कर लेना है और 1 सेंटी आपने हाइट में लूज़ कर लेना है। इसी तरह मैंने थर्मल कोल भी काटा हुआ अपना ये साइज़ के मुताबिक। और जो HPL का साइज़ मैंने आपको बताया है साइज़ लेने का तरीकाकार, इसी के मुताबिक मैंने अपनी HPL भी काटी हुई है। तो अभी हम अपनी HPL अंदर डाल लेते हैं। ये हमारी कलर HPL है, ये आएगी बाहर की साइड में, ठीक है। अभी हम इधर अपनी सिलिकॉन लगा लेते हैं। सिलिकॉन लगा के इसके ऊपर हम अपना थर्मल कोल बढ़ा देंगे। ये हमारा थर्मल कोल है, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो 12 mm है, क्योंकि अंदर हमारी जो स्पेस है वो 13 mm है। अभी हम इसको काट के तो अंदर बैठा लेते हैं। अभी हम इसके ऊपर की साइड पे भी सिलिकॉन लगा लेते हैं। ये शीट हमने इस तरह नहीं डालनी, अगर इस तरह डालेंगे तो सारी सिलिकॉन शीट के ऊपर आ जाएगी, तो सिलिकॉन लगाने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने शीट इधर से साइड से इस तरह डालनी है और इधर हल्का सा इसको बेंड करके अंदर डाल लेना इस तरह। इस तरह हमारी सिलिकॉन भी जो है ख़राब नहीं होगी, यानी बाहर नहीं आएगी, और HPL भी गंदी नहीं होगी। इस तरह अंदर डाल लिया हमने, हल्का सा प्रेस कर लें ताकि सिलिकॉन अच्छे से बैठ जाए, साथ चिपक जाए इसके। अभी हम अपना ऊपर का पीस लगा लेते हैं। अभी इसको रिबेट लगा लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारा फ्रेम बन के रेडी है। जिस तरह मैंने ये फ्रेम रेडी किया है इसी तरह मैंने बाकी दूसरे 2 भी रेडी कर लिए हैं। अभी हम अपने बॉक्स को रीलिंग लगा लेते हैं। ये बॉक्स अभी खरा है, खरे को रीलिंग लगाना मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको इस तरह सुला लेते हैं ताकि रीलिंग लगाने में आसानी हो, ठीक है। बॉटम की साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और टॉप इसका ऊपर की तरफ रखा है। अभी मैं आपको इसको रीलिंग लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। अभी हम अपने दराज की रीलिंग की मार्किंग कर लेते हैं। हमारा दराज के फ्रेम की जो हाइट निकली थी वो निकली थी 24.9, ठीक है। 1 सेंटी हमने नीचे गैप देना है, तो 1 सेंटी हम नीचे मार्किंग कर लेते हैं 1 सेंटी की।
ये 1 सेंटी की मार्किंग हमारी नीचे की होगी, ठीक है। और 1 सेंटी हमारा गैप ऊपर था, तो 1 सेंटी की मार्किंग हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ये 1 सेंटी की मार्किंग हमारी नीचे हो गई और 1 सेंटी की मार्किंग हमारी ऊपर हो गई। अभी हमने क्या करना है, जो हमने फ्रेम रेडी किया हुआ है, ठीक है, इस फ्रेम को हमने इस निशान के बिल्कुल बराबर रखना है जो हमने 1 सेंटी का लगाया, ठीक है। ये नीचे से वैसे ही हमारा टेबल लेवल है, ये पीस हमारा बिल्कुल सीधा है। अभी हमने क्या करना है, सामने की साइड में ये निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा लग गया। इसी तरह अभी हमने इस साइड पे भी अपने पीस को निशान के बराबर रखना है और ये इस साइड पे निशान लगा लेना है, ठीक है। ये हमारे दोनों निशान लग गए। ये निशान उठाने हैं सामने की साइड में, इधर। दूसरा भी ऐसे हमने उठा लेना, ठीक है। ये हमारे ऊपर की साइड पे निशान लग गए हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हमने अपना ये अंदर साइज देखना है कितना है। ये हमारा साइज आ रहा है 23.4 मिली। इसमें हमने माइनस करनी है ये दराज की रीलिंग, इसका जो चौड़ाई आ रही है इसकी, ये हमने बीच में से माइनस करनी है। ये हमारा साइज आ रहा है 4 सेंटी 4 मिली। तो ये साइज़ में से जो हमारा साइज़ है 23.4 मिली, ठीक है। इसमें हमने माइनस करना है ये दराज की ये रीलिंग, ये साइज़ है 4 सेंटी 4 मिली। पीछे बचा हमारा 19, इसको हमने करना है तकसीम 2। ये हमारा साइज़ आ गया 9.5। अभी हमने क्या करना है, 9.5 पे अंदर मार्किंग करनी है, ये 9.5 पे, ठीक है। ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ हमारा सेम टू सेम है। ये 9.5 पे मार्किंग हमने इधर की है, इसी तरह हमने इधर भी 9.5 पे मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। इधर ये 9.5 पे, ठीक है। ये दोनों निशान हमारे 9.5 पे लग गए, ठीक है। अभी जो सेंटर का हमने निशान लगाना है, इसका जो माइनस करना है वो हमने इस साइज़ के मुताबिक नहीं करना। इसका माइनस भी हमने जो नीचे और ऊपर निकाला है उसी के सेम 9.5 पे हमने ये वाली मार्किंग कर दी। तो अभी हम इधर 9.5 की अपनी मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तीनों का जो साइज़ है वो एक जैसा निकले। ये हमारी 9.5 पे इधर होगी मार्किंग। अभी इसको भी हम राइट एंगल की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं निशान को। अभी ये हमने जो फ्रेम की मार्किंग की थी ये बड़ी, ये हमने दोनों साफ कर देनी है, क्योंकि इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है। ये माशाल्लाह तीनों हमारे निशान लग गए हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जो हमारा अंदर साइज़ आ रहा है ना, इसके मुताबिक हमने एक एलुमिनियम की पट्टी काटनी है, जैसे कि ये मैंने काटी हुई है, ठीक है। एलुमिनियम की पट्टी काट लें, नहीं तो HCl का पीस काट लें। अभी हमने क्या करना है, ये पीस इस तरह इसके अंदर रखना है, ठीक है। ये जो हमने निशान लगाए हैं, ये निशान हमने उठा लेने इस पीस के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। इधर भी ये हमारे निशान लग गए। ऊपर की साइड पे मैंने टॉप लिख लिया ताकि हमको पता हो ये हमने साइड ऊपर की तरफ रखनी है। अभी हमने क्या करना है, पिछली साइड में ये पीस की मदद से हमने निशान लगाने हैं, ठीक है। अभी हम ये निशान इस तरह पिछली साइड पे लगा लेते हैं। ये हमारे निशान लग गए। अभी हम ये पीस की मदद से दोनों निशान के बराबर अपनी पट्टी करके इधर अपनी लाइन खींच लेते हैं। इसी तरह बाकी भी निशान हम सीधे खींच लेते हैं। ये माशाल्लाह हमने तीनों लाइनें खींच ली हैं। इस पीस को बनाने का फ़ायदा यही है, हमारा अभी जो मीटर का काम है, इंची टेप का काम, अभी वो मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके साथ एक टाइम भी ज़्यादा लगता है और फ़र्क भी आने के चांसेस होते हैं। अभी ये जो काम मैंने किया ये पक्का काम हो गया। अभी जितने भी दराज होंगे इसकी मदद से बआसानी से जल्दी हम निशान लगा के तो अपनी रीलिंग लगा लेंगे, ठीक है। अभी इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी मार्किंग उठा लेनी है, ठीक है। ये टी वाली साइड हमारी टॉप की साइड है, ये हमने ऊपर की साइड करनी है। अभी हम इस साइड पे भी अपनी मार्किंग उठा लेते हैं। इसी तरह पीछे भी मार्किंग उठा लेते हैं।
अभी ये लाइन हम सीधी खींच लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारी नीचे की और ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये जो रीलिंग लगानी है इधर हमने 5 मिली गैप देना है। ठीक है, तो ये वर्नियर की मदद से हम 5 मिली पे इसको बंद करते हैं और अपना निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम इधर 5 मिली पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारे 5 मिली के निशान भी लग गए हैं, लेकिन वीडियो में शो नहीं हो रहे, तो मैं मार्कर की मदद से थोड़ा इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। इसी तरह अभी हमने इस साइड पे भी 5 मिली का निशान लगाना है। इधर भी मैं मार्कर की मदद से इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये माशाल्लाह हमारे 5 मिली वाले भी निशान ऊपर नीचे लग गए हैं। ठीक है, अभी हम अपनी रीलिंग लगा लेते हैं। ये जो रीलिंग हमने लगानी है, ये जो साइड खुल रही है, ये साइड हमने सामने की साइड में, फ्रंट साइड में रखनी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये जो हमने लाइनें 3 लगाई हैं, ठीक है, लंबी वाली, ये रीलिंग हमारी इस निशान के ऊपर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, और सामने से ये निशान के बराबर। तो अभी हम इसको निशानों के बराबर करते हैं। नीचे से जो हमारी लाइन है इसके ऊपर और सामने से निशान के बराबर। ठीक है, सामने निशान से बराबर हो गया और पीछे वाली जो लाइन है इसके ऊपर की तरफ रीलिंग रखी है। और ये एक निशान हम सामने का लगा लेते हैं और एक निशान हम पीछे का लगा लेते हैं। इसी तरह ये पीस भी रीलिंग निशान के ऊपर रख लेते हैं और सामने से निशान के बराबर। ये भी हम इसी तरह सेम एक आगे निशान लगा लेते हैं और एक पीछे। इधर का भी सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर और सामने से मार्किंग के बराबर। एक निशान ये, एक निशान ये पीछे का। अभी इधर हम सुराख करके अपने ये वाले पीस पहले लगाते हैं। ये 4 मिली के बरमे से सुराख कर रहा हूँ। ये हमारे सुराख हो गया। अभी हम अपनी रीलिंग लगा लेते हैं। मैं इधर ही बट लगा रहा हूँ। ये माशाल्लाह एक साइड की हमारी तीनों रीलिंग लग गई हैं। अभी हम ऊपर की साइड की रीलिंग लगा लेते हैं। जैसे हमने ऊपर लगाई है रीलिंग, वैसे सेम टू सेम अभी हमने नीचे लगानी है। निशान से ऊपर की तरफ हमने ये रीलिंग रखनी है और सामने से निशान के बराबर। माशाल्लाह हमारे निशान लग गए हैं। अभी इधर सुराख कर लेते हैं। ये माशाल्लाह दूसरी साइड की भी हमारी रीलिंग लग गई है। अभी हम अपना बॉक्स सीधा कर लेते हैं। अभी हम बॉक्स की रीलिंग के अंदर अपने दराज डालते हैं। ये माशाल्लाह मैंने तीनों दराज अंदर डाल दिए और इनको जो मैंने रीलिंग लगाई है ना, ये रीलिंग हाइड्रोलिक रीलिंग है। हाइड्रोलिक रीलिंग का फ़ायदा क्या होता है, जब भी दराज कम से कम 5 सेंटी रह जाए बाहर, तो फिर ये खुद ब खुद दराज बंद हो जाता है। अभी ये देखें आप, ये इधर आएगा, ये देखें अभी इधर से ये खुद बंद होगा। बाकी भी सारे ऐसे ही हैं। 4-5 सेंटी दूर होगा तो ये बंद होगा खुद ब खुद।
चला रीलिंग का काम तो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है ये दराज के साइडों पे या तो हम एंगल लगा लें या हम बरक्लोज के पीस काट के लगा लें। वो इसलिए जो हमने सामने फ्रेम लगाना है उसको हमने ये एंगल के साथ फिट करना है। तो अभी एक बरक्लोज काट के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी बरक्लोज है, ठीक है। ये बरक्लोज का ये वाला जो हिस्सा है, यू वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हमने फेंक देना है। ये देखें, ये बरक्लोज जो मैंने काटी है सिर्फ इसलिए बरक्लोज काटी है, एंगल नहीं लगाया। इसमें ये जो छोटी कॉलर है ये 3 से 4 मिली की, ये हमारी इधर जाके खुद ब खुद लॉक हो जाएगी, ठीक है। एंगल तो हमारा नहीं रुकेगा, यानी कि आप समझ लें ये प्लेन साइड। अभी ये प्लेन साइड लगाऊंगा, ये इधर थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है। ये कॉलर जो उसकी बनी हुई है 2 से 3 मिली, ये ऑटोमेटिकली पीस को इधर लॉक कर देती है। अभी ये मैंने पीस काटा है, तकरीबन इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो 6.5 सेंटी है। तो अभी हमने इसको इस तरह रखना है, ऊपर से 2-3 मिली इसको नीचे रख के हमने सुराख लगा लेने हैं। अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने ये बरक्लोज का पीस इधर लगाया, ऊपर से 2-3 मिली छोड़ के 2 रिवट मैंने इधर लगाई हैं। साइज मैंने 6.5 सेंटी इसका रखा होगा, ठीक है। इसी तरह हमने बाकी भी जो अपने बरक्लोज के पीस हैं वो दराजों को लगा लेने हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह जो मैंने बरक्लोज का एंगल बनाया था, ये हमारे सारे पीस लग गए हैं दराजों को, और साथ साथ मैंने इनको होल भी कर दिए हैं। होल देख के मैंने 2 तरह के किए हैं। जो मैंने मिडल में होल किया वो मैंने 7 मिली का किया, और जो मैंने ऊपर नीचे होल किया वो मैंने 4 मिली का किया। मिडल में मैंने 7 मिली का होल इसलिए किया, ये मैनुअल जो सेटिंग हमारी होती है इसमें लाजम फ़र्क आता है। मिली 2 मिली मामूली सी बात है फ़र्क आना। तो अगर हमारा बाद में फ़र्क आएगा तो वो फ़र्क निकालने के लिए हमारे पास स्पेस का ऑप्शन होना चाहिए। तो 7 मिली मैंने होल मिडल का इसलिए किया कि हमने स्क्रू लगाने हैं 3.5 मिली के, ठीक है। और हमारा जो होल है मिडल का वो है 7 मिली का, यानी 3.5 मिली हमको स्पेस मिल गई। अगर हमारा फ़र्क आएगा तो 3.5 मिली जो हमारी स्पेस है ये सुराहों की, यानी जो एक्स्ट्रा, उसमें हम अप डाउन का जो हमारा अगर फ़र्क आएगा वो भी निकल जाएगा, और जो राइट लेफ़्ट का फ़र्क आएगा वो भी निकल जाएगा। तो हमारी जो अभी फर्स्ट मार्किंग होगी वो हमने मिडल वाला जो होल है उसके ऊपर हमने अपना पहला सुराख करना है, ठीक है। जब भी हमारी यानी फ्रेम बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए उसके बाद जो हमारे 4 मिली वाले ऊपर नीचे के सुराख हैं उनको लगा के हमने अपना फ्रेम पक्का कर लेना है। अभी दूसरी चीज़ इसमें आप देखें, ये मैंने जो एंगल काटे हैं ये एंगल मैंने 2-2 मिली छोटे काटे हुए हैं, यानी ये फ्रेम से 2-2 मिली छोटे हैं। तो आपने भी एंगल 2-2 मिली छोटे काटने हैं ताकि हमारे जो एंगल है वो फ्रेम के साथ टच ना हो, आवाज़ ना करे, एल्युमिनियम को स्क्रैच ना करें। एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, ये बरक्लोज का एंगल इसलिए मैंने बनाया था, ये आप देखें ये बिल्कुल बराबर हमारा एंगल अभी दराज के साथ टच है। तो अगर नॉर्मल आप एंगल लगाएंगे तो उसको आपको खुद से यानी सेट करके बैठाना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये है, इसकी कॉलर होती है छोटी सी 2-3 मिली की, जो खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठ जाती है, जैसे इधर ये बैठी हुई है, ठीक है। तो अभी हम अपना सामने का फ्रेम लगाते हैं। तो सामने का फ्रेम लगाने के लिए हमको ये इधर से इसके बिल्कुल लेवल में ऊपर और नीचे ये मार्किंग सामनी साइड पे 1 पे उठानी पड़ेगी। अभी हम अपनी मार्किंग उठा लेते हैं, बिल्कुल एंगलों के बराबर करनी है हमने मार्किंग। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एंगलों के बराबर मैंने सबकी मार्किंग कर ली है, ठीक है। अभी एक साइड या राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों में से कोई साइड की, एक साइड की मार्किंग आपने इस साइड पे उठानी है। अभी हम टॉप की साइड में अपनी 1 सेंटी की मार्किंग कर लेते हैं हाइट की। ये माशाल्लाह जो बॉक्स की हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये जो हमने एंगलों की मार्किंग की है, ये मार्किंग हमने उठानी है दराजों के फ्रेम के ऊपर।
तो इसके लिए हमको फ्रेम ऊपर रखने पड़ेंगे, तो हम अपने फ्रेम ऊपर रखते हैं और ये मार्किंग अपनी फ्रेम के ऊपर उठा लेते हैं। अभी हम अपने फ्रेम ऊपर रख लेते हैं। इन पे मैंने नंबर लिख दिया है ताकि हमें याद रहे हमारा ऊपर का कौन सा है और नीचे का कौन सा है। तो इसी हिसाब से मैंने अपने नंबर लिखे हैं, 1 2 3 नंबर। अभी इसके अंदर हम एंगल रख लेते हैं। ये 4 मिली इसकी थिकनेस है। एक हम राइट में रखेंगे एंगल, एक लेफ्ट में, और इसी के सेम एक एक नीचे रख लेंगे। ये जो मैंने दराज के फ्रेम रखे हैं, इनकी मैंने जो हाइट बॉक्स में से माइनस की थी वो मैंने की थी 2 सेंटी 8 मिली। अभी आप देखें 1 सेंटी हमने ऊपर गैप दिया है, ठीक है। 4 मिली का मैंने ये एंगल लगाया और 4 मिली का मैंने ये एंगल लगाया। 1 सेंटी 8 मिली हो गया और 1 सेंटी मेरा गैप नीचे है, यानी 2 सेंटी 8 मिली, और 2 सेंटी 8 मिली मैंने माइनस किया था, वो हमारा गैप इस तरह से 2 सेंटी 8 मिली कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम अपना पहला फ्रेम जो है, ये ऊपर की जो हमारी मार्किंग है 1 सेंटी की, इधर से एक भी 1 सेंटी के ऊपर ले गया ना मार्किंग पे, और दूसरी साइड से भी 1 सेंटी की मार्किंग पे ले गया ना, और ये साइड हमने बराबर करनी है, और बाकियों को भी ऐसे सेम टू सेम ये वाली साइड हमने बराबर करनी है, ठीक है। तीसरे फ्रेम की भी ऐसे ही हमने बाहर की साइड बराबर करनी है, ठीक है। और इधर से ये हमारा बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एंगल साथ टच होने चाहिए फ्रेमों के। ये ऊपर की 1 सेंटी की मार्किंग के भी बराबर आ गया हमारा फ्रेम, और इधर से भी हमारे तीनों फ्रेम ये 1 वे के बराबर आ गए हैं, ठीक है। अभी ये जो मार्किंग हमने 1 वे के ऊपर साइड पे की थी, ये मार्किंग हमने उठानी है अपनी फ्रेम के ऊपर, तो हम अपनी मार्किंग फ्रेम पे उठा लेते हैं। ये मैंने तीनों मार्किंग फ्रेम के ऊपर उठा ली है। जिस तरह मैंने ये मार्किंग इधर फ्रेम के ऊपर उठाई है, उसी तरह हमने उधर भी अपने फ्रेम के ऊपर मार्किंग उठा लेनी है। ये भी हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। जिस तरह हमने उधर मार्किंग उठाई है अपनी, इसी तरह हम इस साइड पे उठा लेते हैं। इधर हमको इसके बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड आपने बराबर करनी है, चाहे आप ये वाली साइड बराबर कर लें, चाहे आप वो वाली साइड बराबर कर लें। हमने वो वाली साइड बराबर की हुई है, अभी हमने इसको नहीं छेड़ना। इसी तरह जैसा है इसके ऊपर अभी हमने इस साइड की मार्किंग अपनी उठा लेनी है। ये माशाल्लाह हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी बाकी जो मार्किंग का काम है वो भी हम अपने टेबल पे करते हैं। ये जो मार्किंग हमने फ्रेम के ऊपर की है, अभी ये मार्किंग हमने सामने साइड पे उठा लेनी है राइट एंगल की मदद से। ऐसे ही दूसरी साइड की भी मार्किंग हमने उठा लेनी है। ये फ्रेम की मार्किंग हमने राइट एंगल की मदद से दोनों साइडों पे उठा ली है। ये हमारा साइज बनता है, जो हमने भी मार्किंग किया ये हाइट का साइज बनता है। यानी हाइट का साइज निकाला हमने किस तरह, ये एंगल की मदद से। एंगल के निशान लगाए हमने बॉक्स के ऊपर, फिर बॉक्स के ऊपर हमने फ्रेम रख के तो फ्रेम के ऊपर निशान उठा लिए। अभी हमको मालूम है कि हमने इस मार्किंग के अंदर अपना एंगल बराबर करना है, तो हमारा जो हाइट के जो फ्रेम है वो बिल्कुल बराबर आएंगे। अभी मेन चीज़ है विड्थ में हमने कितना निशान लगाना है, विड्थ में हमने कितना माइनस करना है, हमारा राइट में कितना गैप आएगा, लेफ्ट में कितना गैप आएगा। तो उसका सिंपल हल क्या है, हमने क्या करना है, अपने फ्रेम की विड्थ का साइज़ देखना कितना है। हमारे फ्रेम की विड्थ का साइज़ है 45.5 मिली, तो हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 45.5 मिली। ये दराज के फ्रेम ने लगना हमारा इधर इसके ऊपर, ठीक है। तो ये दराज की फिर हम विड्थ देख लेते हैं कितनी है। हमने दराज की विड्थ रखी है 40। अभी 45.5 मिली में हमने माइनस करना है 40। पीछे हमारा आया 5 सेंटी 5 मिली, इसको हमने करना है तकसीम 2। पीछे हमारा साइज निकला 2 सेंटी 7.5 मिली, तो इसका मतलब हुआ 2 सेंटी 7.5 मिली हमारा राइट में आएगा निशान, और 2 सेंटी 7.5 मिली हमारा लेफ्ट में निशान आएगा। तो मिडल में हमारा ये फ्रेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी हम 2 सेंटी 7.5 मिली पे अपना वर्नियर बंद करते हैं। ये 2 सेंटी 7.5 मिली पे मैंने वर्नियर बंद किया, और हम इधर अपना निशान उठा लेते हैं। दूसरी साइड पे भी सेम टू सेम इस तरह अपना निशान उठा लेते हैं। अभी
ये बिल्कुल हमारा विड्थ का भी सेंटर निकल आया। ठीक है, अभी आप ये देखें, ये अंदर अंदर हमारा साइज दराज का 40 था, ये अंदर अंदर अभी 40 आएगा। ये देखें 40 हमारा साइज आ गया। यानी अभी इसको हम निशानों के बराबर लगाएंगे अपने दराज को, तो हमारा जो फ्रेम है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका विड्थ का साइज निकालने का तरीकाकार है। अभी जब भी हमने दराज इसके ऊपर रखना है तो हमने इसको रखना इस तरह। हाइट का तो हमारा साइज आगे हमने मार्किंग की थी ये। ठीक है, एंगलों को करना है हमने इसके बराबर, ये मार्किंग के बराबर। और ये जो 2 सेंटी 7.5 मिली का हमने निशान लगाया, ये निशान हमने करना है इस दराज के बराबर। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ये दराज वो फ्रेम के सेंटर में आ जाएगा, इधर से भी और उधर से भी। जिस तरह हमने इस फ्रेम के ऊपर अपनी मार्किंग की है, इसी तरह हम अभी बाकी 2 जो हमारे फ्रेम है उनके ऊपर भी मार्किंग कर लेते हैं। ये माशाल्लाह तीनों फ्रेम के ऊपर हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हम अपने फ्रेम दराज के साथ लगा लेते हैं। हमने टॉप का 1 नंबर दराज खोला, अभी इधर से हम 1 नंबर फ्रेम अपना इधर रख लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम अपना दराज रखते हैं। ये निशानों के बराबर हमने अपना एंगल लेके आना है। इधर जो हमने 2 सेंटी 7.5 मिली की मार्किंग की थी वो इसके बराबर लेके आनी है। ठीक है, इसी तरह जो हमने अभी अपना एंगल निशानों के बराबर किया है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे भी हमने उसी तरह उसको बराबर कर लेना है। अभी हम सेंटर वाली अपनी सिर्फ मार्किंग उठाते हैं। इधर भी सेंटर वाली मार्किंग उठाते हैं। इधर अभी हम 3 मिली का सुराख कर लेते हैं, क्योंकि हमने 3.5 का स्क्रू लगाना है। सेंटर में हमने सुराख करना है। ये देखें, ये 3.5 मिली के हमारे स्क्रू हैं, ये हमने लगाने हैं। अभी हम अपने स्क्रू लगा लेते हैं। ये चीज़ देखें, अभी मैंने स्क्रू लगाया ना इधर, ये देखें प्लेस के अंदर, इसलिए मैंने इधर सुराख भरा किया कि हमारी अंदर प्ले आए। अभी हमारी 2-3 मिली हमारा फ्रेम ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। ऐसे ही राइट लेफ्ट भी, ये देखें राइट लेफ्ट भी जा रहा है। अभी हमारा अगर जो 1-2 मिली का फ़र्क आएगा हम उसको आराम से निकाल सकेंगे। दूसरी साइड में भी सेम टू सेम इसी तरह हमारी प्ले है। ये देखें, इस तरह इस सिस्टम में आप लगाएंगे दराज तो इंशाल्लाह पहले नंबर पे तो आपका फ़र्क आएगा नहीं, जो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा आप आसानी से निकाल सकेंगे। ये वाला फ्रेम हमारा फिट हो गया, इसको भी हम बॉक्स के अंदर डाल लेते हैं। अब हम अपना 2 नंबर दराज निकाल लेते हैं। अब इधर से हम अपना 2 नंबर फ्रेम पकड़ लेते हैं और अपने निशान लगा लेते हैं। सेम टू सेम तरीकाकार वही है जिस तरीकाकार में हमने पहले अपने निशान लगाए थे। अभी हम अपना दूसरा दराज भी बॉक्स के अंदर डाल लेते हैं। अभी तीसरे की बारी है, लास्ट वाले की। अभी इसको खोल लेते हैं। अभी हम अपना लास्ट वाला फ्रेम भी अंदर डाल लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारे तीनों फ्रेम फिट हो गए हैं। इधर अभी आप देखें, ये लेफ़्ट साइड में हमारा गैप और राइट साइड में गैप। राइट साइड में थोड़ा सा 2 मिली हमारा फ्रेम नीचे है और इधर से अप है। इसके बाद ऊपर आ जाएं, ऊपर हमारा ये देखें, इधर ये वाला कोना ऊपर का जो फ्रेम का कोना है 2 नंबर का,
वो थोड़ा सा बाहर है और 3 नंबर का कोना थोड़ा सा अंदर है, यानी मिली 2 मिली इतना ही फ़र्क है, ठीक है। और तीसरा हमारा बिल्कुल ये फ्रेम बराबर आया दोनों साइडों से, ठीक है। और ऊपर हमने मार्किंग की थी 1 सेंटी की, ये देखें 1 सेंटी की मार्किंग इधर भी हमारी नज़र आ रही है और इधर भी ये तकरीबन आधा मिली, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दबाऊँगा, ये आधा मिली हमारा इधर तकरीबन फ़र्क आ रहा है। ये जो भी फ़र्क आया ये फ़र्क ना होने के बराबर है। जो मैंने 7 मिली का होल किया हुआ है और जिसके ऊपर अभी हमने अपना फ्रेम फिट किया है, इसमें अभी हम ये जो फ़र्क है बआसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अभी जो ये फ़र्क थोड़ा सा है ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। बस ये नीचे वाले में हमारा हल्का सा फ़र्क है, ये हम अपने स्क्रू लूज़ करते हैं इधर से और फ्रेम को उस साइड पे कर लेते हैं। ये देखें हमारा जो 3 नंबर में फ़र्क आ रहा था मिली से 2 मिली, वो मैंने स्क्रू लूज़ करके आराम से इसको सेट कर लिया और ऊपर के 2 फ्रेम हमारे पहले ही बराबर थे। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है मार्किंग करने का, इस तरीके से अगर आप मार्किंग करेंगे तो 100 में से 95% आपका फ्रेम बिल्कुल एग्जैक्ट लगेंगे। जो 5% आपका फ़र्क होगा, जो 7 मिली मैंने आपको होल बताया है, वो 7 मिली होल करके आपने 3.5 मिली के या 4 मिली के स्क्रू लगाने हैं। तो जो मिली 2 मिली आप अगर फ़र्क आता है तो आप उसको आराम से निकाल सकेंगे। जब भी आपके फ्रेम ओके हो जाएं, उसके बाद जो ऊपर नीचे के 2 सुराख हैं वो आप अपने लगा के तो इसको पक्का कर दें। ये जो मैंने मिडल का एक स्क्रू लगाया और बाकी स्क्रू नहीं लगाया, इसका रीज़न एक और भी है, मैं सोच रहा हूँ वो भी आपसे मैं शेयर कर दूँ। जो बॉक्स भी मैंने इधर बना के रखे हुए हैं, इन सब को भी मैंने मिडल का ही एक स्क्रू लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया हुआ है, अभी ये देखें, ये जो एल्युमिनियम बॉक्स होते हैं ना, इनकी जो प्रोफाइल है ये इतनी हैवी वेट नहीं होती, लाइट वेट होती है। यानी इसको आप थोड़ा सा भी, ये आपका अगर टेढ़ा आएगा ना, यानी लेवल इसका आउट होगा। अभी ये देखें ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा ये बॉक्स को मैं हिला रहा हूँ तो अब ये देखें मेरा लेवल इधर से आउट हो गया। इसी तरह ये आप नीचे भी देखें लेवल आउट हो गया। अभी मैं इसको दोबारा से ये ऐसे करूँगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह अक्सर साइड के ऊपर भी यही मसला बनता है, अगर आपका फ्लोर का लेवल नहीं है या वॉल का लेवल नहीं है, आपका बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो आपके जो सामने के फ्रेम है ना, ये फ्रेमों का जिस तरह अभी फ़र्क मैंने आपको दिखाया, इस तरह उधर साइड पर दोबारा से फ़र्क आ जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर साइड के ऊपर आपका फ़र्क आए तो आप इसको दोबारा से यानी खोल के तो इसको सेट कर सकें। अगर मैं अपने सारे स्क्रू इधर ही मार के लेके जाऊंगा तो फिर साइड के ऊपर मुझे दोबारा से इसकी सेटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से भी मैं जो है इसके जो है तीनों स्क्रू नहीं लगाता, बाकी साइड के ऊपर रखता हूँ कि अगर मेरा उधर इन केस फ़र्क आए तो मैं उसको निकाल सकूँ। मैं आपको इनके भी स्क्रू चेक करवा देता हूँ। आप देखें इनको भी सबके मैंने एक एक ही स्क्रू लगाया हुआ है, ठीक है। ये दूसरी साइड के दराज जो हैं इनके भी आप देखें एक एक ही स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वजह है इसको ना स्क्रू लगाने की कंप्लीट के साइड के ऊपर मेरा ऑप्शन रहे दोबारा से इनको सेट करने का। अभी हम अपने हैंडल लगा लेते हैं। हैंडल लगाने के लिए मैंने एक HPL का पीस काटा है, ठीक है। ये हमारा जो अंदर साइज़ आ रहा है ये साइज़ के मुताबिक। अभी इधर हम 4 मिली का होल कर लेते हैं। अभी हम अपने निशान फ्रेम के ऊपर उठा लेते हैं। अभी हम अपने होल कर लेते हैं। अभी हम अपने हैंडल लगा लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारे तीनों हैंडल लग गए हैं। अभी हम अपने एक दफ़ा दराज खोल के चेक कर लेते हैं। ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारे दराज लगे हैं और बिल्कुल सही हमारे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अगर तो आपको मेरा तरीकाकार पसंद आया हुआ हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।